देखिए मेरे ठाकुर जी को मैंने नहला के नए वस्त्र पहना दिया और उनको फूल चढ़ा दिए, इनको धूप बत्ती। और ये मेरे नंदी महाराज, जब भी आप लोगों को कुछ भी मांगना हो और ये फूल आपका गिर जाए तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया। ये नंदी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। आप लोग भगवान से आस्था कीजिए, भगवान से विश्वास कीजिए। और अगर आपको कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान रिश्ते में कोई भी आपको अपशब्द कहता है या गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो कभी भी आप पलट कर उनको जवाब न दीजिए। जब भी आपको कुछ गलत कहे उस क्षण आप ठाकुर जी को याद कीजिए और ये सोचिए कि पिछले जन्म में जो कुछ मैंने कर्म बिगाड़े थे तो उनका मेरा पाप मेरे सर से हट रहा है। और इस जन्म में भी आप कोई गलती मत कीजिए। और जो आपको अपशब्द कह रहा है कभी भी पलट कर जवाब न दीजिए, क्योंकि आप जब किसी शब्दों का जवाब, गलत शब्दों का जवाब नहीं देंगे तो आपके साथ ठाकुर जी करेंगे और उसका जवाब ठाकुर जी देंगे। तो किसी से कभी भी लड़िए नहीं, ना क्रोध कीजिए। ये सोचिए कि उसके अंदर कोई एक बीमारी है जो आपको वो गलत शब्द कह रहा है, और बीमार के साथ बीमारी की तरह पेश नहीं आते, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते। क्योंकि जब कोई बीमारी में होता है तो उसको दवा की, प्यार की और सब चीज़ की ज़रूरत हो। इसी तरह जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है या अपशब्द बोलता है तो हम उसको अनदेखा करके और ये सोचते ये बीमार व्यक्ति है, उसको अच्छे शब्दों से उसकी देखभाल करके उसको ठीक करना चाहते हैं। अगर वो ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम भगवान की भक्ति में अपना समय लगाएं और अपने घर के कार्यों को अच्छे तरीके से करें और किसी की निंदा न करें। समझ लीजिए यही पूजा है। भगवान से भाव का भूखा होता है, ना कि वो प्रसाद का या किसी की आप अच्छे वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण, क्योंकि वो सब तो खुद उसी का दिया हुआ है और उसे इन सब चीज़ों की क्या जाए। तो किसी भी भक्त के पास अगर कोई भी चीज़ ना हो, कोई भी साधन ना हो, तो सिर्फ वो भक्त भगवान के सामने खाली हाथ और सच्ची आराधना से, मन से प्रार्थना करके उसके समक्ष बैठ जाए। समझ लीजिए आपकी पूजा उन्होंने स्वीकार कर ली। जरूरी नहीं कि नाना प्रकार के भोग और धूप आपके पास हों। आपकी भावना ही सबसे बड़ा प्रसाद है और सबसे बड़ा समर्पण है। अगर आप अपनी भावना से ईश्वर के प्रति जुड़ गए तो फिर आपकी भक्ति संपूर्ण हो गई और आपको किसी भी चीज़ की कभी भगवान कमी नहीं होने देंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। तो जो मुझे दिया है मैं वही सबों के साथ बांटना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि विपत्ति तो जीवन में हर इंसान के साथ आती है, हमारे साथ भी आई, आपके साथ भी आई। और स्वयं भगवान ने जब धरती पे अवतरित हुए तो उन्होंने भी मनुष्य रूप में उन सभी कठिनाइयों का सामना क्यों, क्योंकि वो भी उसका पालन उन्हें करना पड़ा। तो इसलिए भाई आप अपनी कृपा बनाए रखें। जय हो ठाकुर जी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की।